बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आप सभी क्षेत्रवासियों को सामने बैठे सभी लोगों को 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यार तुम सिंह हो। साथियों, संचालन महोदय कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 मिनट समय दूंगा। अब मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि 1.5 मिनट में क्या मैं बोल 1.5 मिनट में मैं क्या बोल पाऊंगा। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत, मैं थोड़े से इतिहास के पन्ने में खोलना चाहता था। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को मैं 5 मिनट हो गए, मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को, अरे इधर घुमा दो ना, उसमें आने के ना हो आप, यहाँ आने के ना हो, इधर को रहो सामने यहाँ। बस अब बोले जाओ। मंच में बैठे मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समिति के कोषाध्यक्ष महोदय, हम सभी साथियों और हमारे संगीत मंडली, आप सभी को सादर जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आवाज इतनी ऊंची हो कि रानी गार्डन शास्त्री के साथ साथ गीता गार्डन के साथ साथ एनसीआर दिल्ली को पार कर जाए। साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार में थे। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को अगर ढूंढेंगे तो पाएंगे बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा इतनी ज्यादा थी कि किसी की छिपाई छिपी नहीं है। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था और एक ऐसे देश, एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए थे जहां इंसान के रूप में लोग पैदा तो होते थे, जहां लोग इंसान के रूप में पैदा तो होते थे, लेकिन बांटने वाले किस तरीके से इंसानों को बांट दिए, किसी को भगवान बना दिए और किसी को ऐसे बांट दिए कि वो पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। जब बाबा साहब थोड़े से बड़े हुए तो इनके पिताजी सैनिक में सूबेदार थे। उस टाइम सूबेदार बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। तो उनके सूबेदार होने के वजह से स्कूल में उनका एडमिशन तो हो गया, परंतु जब वो स्कूल जाने लगे तो स्कूल में जब बैठे तो दूसरे जो बच्चे थे वो बैठ नहीं रहे थे। टीचर आए, पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो सारे बच्चे कहे कि अंबेडकर यहाँ पे बैठा हुआ है। उन टीचर ने अंबेडकर जी को कहा कि आप बाहर बैठिए। स्कूल के भीतर नहीं बैठने दिया गया, बाहर बैठने दिया गया। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने बाहर बैठ के पढ़ाई की और टीचर पढ़ाते पढ़ाते, बाबा साहब में इतनी प्रतिभा थी कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते कुछ सवाल पूछते थे बच्चों से कि बताओ इस सवाल का जवाब क्या है। तो जो अंदर भीतर बैठे हुए थे बच्चे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाबा साहब बार बार उसका जवाब देने के लिए हाथ ऊपर, बच्चे नहीं पूछ, जो स्कूल में बच्चे बैठते हुए तो टीचर पूछता है किसे जवाब दो, किसके पास है, तो जो जिनको अगर जवाब मालूम होता है वो हाथ उठा देते हैं। बाबा साहब बार बार पीछे से हाथ उठा के मैं बताऊंगा इसका जवाब, मैं बताऊंगा इसका जवाब। लेकिन वो इतने महान टीचर हुआ करते थे कि उनको कहा कि तू नहीं बताएगा जवाब, तू बाहर बैठ के पढ़ रहा है, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। साथियों, इतनी जिल्लत भेजने के बाद भी जब बाबा साहब घर पहुंचे तो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
पिताजी बोले कि क्यों नहीं जाओगे स्कूल? उन्होंने कहा कि मुझे इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। पिताजी बोले कि बेटा तुम्हें यही व्यवस्था बदलनी है, इसी को तुम्हें सुधार करना है, यही व्यवस्था बदलनी है तुम्हें, और आगे इसी पे काम करना है। अब तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, वो पढ़ाई में मन लगा दिए, पढ़ते गए। जब पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार दलित परिवार में कि चौथी क्लास वो पास हुए थे। जब चौथी क्लास पास हुए तो वहां पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया कि पहली बार ऐसा बच्चा हुआ है कि हमारे बिरादरी में, दलित परिवार में चौथी पास किया है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तो जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक बार का मैं वाकया बताऊं, सुनाऊं कि बाबा साहब के पिताजी को अपने बच्चों की बहुत याद आई। कहे कि बच्चों बहुत याद आ रही है, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उसमें आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। परिवार कहे कि ठीक है, आ जाएंगे। तो बाबा साहब को चिट्ठी मिली थी और ये हुआ था कि भाई जब आप लोग आओगे तो हमें मैसेज कर दोगे। उस टाइम मैसेज करने का दूसरा तरीका था। तो बाबा साहब का संदेश पहुंच गया वहां पे। बाबा साहब ने भेजा था कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। गए तो सही, और उन्होंने कहा था कि आप लोग स्टेशन पे उतर के रुकना और मुझे मैसेज मिल जाएगा और मैं खुद ही आ जाऊंगा लेने के लिए। लेकिन बाबा साहब वहां पहुंच गए, अपने परिवार सहित पहुंचे थे। स्टेशन पे रुके रहे, शाम हो गई लेकिन कोई संदेश नहीं आया, पिताजी लेने नहीं आए। तो बाबा साहब कहने लगे पता नहीं क्या बात है, मेरा संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पिताजी नहीं आए लेने के लिए। तो वहां पे जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था, कह रहा कि भाई कपड़े तो ठीक ठाक पहने हैं, अच्छे परिवार से लग रहे हैं। नाम पूछा, पता पूछा, तो बाबा साहब का परिवार और बाबा साहब ने बताया कि पिताजी के ऐसे ऐसे मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि मैं आऊंगा शाम को तुम लोगों को लेने के लिए। तो परिचय पूछा, तो परिचय बताए। तो सूबेदार होने की वजह से वहां पे लोग जानते थे उसको, वो असिस्टेंट मास्टर जानता था। कह रहे ठीक है। तो वहां से एक बैलगाड़ी जा रही थी, उन्होंने कहा बैलगाड़ी में बैठा दिया। कह रहे उन्होंने कहा कि भाई एक काम करना, वहां पे छोड़ देना। बाबा साहब बैलगाड़ी में बैठ गए। जाते जाते बैलगाड़ी वाला पूछा कि परिचय पूछने लगा, पूछते पूछते पहुंच गया कि भाई उस टाइम सबसे देश में पढ़े लिखे महात्मा गांधी थे, नेहरू थे और मोतीलाल नेहरू थे, पटेल जी थे। इनके समझ में नहीं आई कि हम क्या करें। पटेल जी ने कहा नेहरू जी से और गांधी जी से कि कोई और देश का संविधान बना नहीं सकता है, बाबा साहब के पास जाओ, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, पूरे विश्व में सबसे बड़े विद्वान है, वही बना सकते हैं संविधान। और उन्होंने बना के संविधान दिया और अंग्रेज